नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। गौतम कोमल गांधार उर्फ गौतम बंदोपाध्याय, कोलकाता निवासी, हर रोज की भांति संध्याकालीन उपस्थिति मेटा फेसबुक लाइव के माध्यम से दर्ज हो चुकी है। मेरे प्यारे साहित्य रसिक, कविता प्रेमी दोस्तों, आप सबों के खिदमत में उपस्थिति संध्याकालीन 4 सितंबर गुरुवार बृहस्पतिवार 2025। आज मैंने हमारे हिंदी साहित्य के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को श्रद्धा सुमन नमन करते हुए उनके द्वारा लेखनी को, जो सोनेट्स हम कहते हैं, तो वैसे महाकाव्य को आज मैं आप सबों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सबों को रूबरू करवाना पसंद करूंगा। इसी तरह गौतम कोमल गांधार की रिटायर्ड लाइफ, अवकाश ग्रहण करने के बाद भारत सरकार से अवकाश ग्रहण के बाद संगीत साहित्य से जुड़े रहते हैं और इसी तरह आप सबों के बीच आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते रहते हैं। तो आज चलिए आप सबों को साहित्य की उस छांव में आप सबों को लिए चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के वो रश्मि रथी के महत्वपूर्ण प्रथम सर्ग से पंक्तियां आप सबों के खिदमत में। उसके पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर जी के संक्षिप्त जीवनी आपको पहले बता दूं। रामधारी सिंह दिनकर जी, हम जब छात्र जीवन में थे, स्कूल कॉलेज लाइफ में ही उनकी काफ़ी, हमारे हिंदी जो हमारा विषय था तो उसमें महान कवियों के कविताओं को पढ़ते थे और जितने रामधारी सिंह दिनकर जी, इस तरह से दुष्यंत कुमार जी, सुमित्रानंद पंत जी, रेणुका जी, इस तरह से उनके तो कितने भी कविताएं सब हैं रामधारी जी के कविता, और ऐसे भी अन्य कवियों को भी मैं पढ़ना पसंद करते रहता हूँ। हरवंश राय बच्चन जी के भी कविताओं को मैं बहुत पढ़ते रहता हूँ। तो इसी तरह रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल तथा फिर पटना कॉलेज में हुई, जहां से उन्होंने इतिहास विषय लेकर और बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य, सब रजिस्ट्रार, जनसंपर्क के उप निदेशक, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, वाइस चांसलर,
भारत सरकार के हिंदी सलाहकार आदि विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया। 1924 में पाक्षिक छात्र सहोदर, जो जबलपुर में प्रकाशित पहली कविता से साहित्यिक जीवन का आरंभ हुआ। उनके द्वारा लिखी हुई प्रमुख कृतियां कविता जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, बापू, धूप और धुआं, रश्मिरथी, जिसके मैं प्रथम सर्ग को आप सबों के बीच रखने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, हारे को हरिनाम आदि, और इस तरह से गद्य के भी जैसे उनके बड़े ही मूल्यवान लेखनी जैसे मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, पंत, प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज, संस्मरण और श्रद्धांजलियां आदि। उन्हें सम्मान से जो नवाजा गया था 1959 में 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण की उपाधि, 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि, 1973 में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, अनेक बार भारतीय और विदेशी सरकारों के निमंत्रण पर विदेश यात्रा भी उन्होंने किया। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। उन्हें स्मरण करते हुए, नमन करते हुए उनके रश्मिरथी के प्रथम सर्ग को आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सूधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग, तेजस्वी समान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। मेरे साथ हमारे एक और संगीत और साहित्य से जुड़े प्रेमी भाई सुबीर भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सुबीर जी। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का चीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, तन से समरसूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शास्त्राशस्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास, अलग नगर के कोलाहल से अलग पूरी पूर्जन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूड़, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित वार खिलते वे पूर से दूर कुज्य कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक रह सकता है,
पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सूजस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसी में मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सूयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रन की, सभा स्तब्ध रह गई रहे आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर परी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म समय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझसे तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा बाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का धनुष छोड़कर, और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अन्याय आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया।
कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपक्ष चमार मलिन, मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इसे अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण से मस्तक पर धरता हूं, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरे उस भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्र पहाड़ से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गला गया, कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह वीर बंधु। हम हुए आज से एक प्राण दो दे, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उत्तीर्ण भला होऊंगा उसके चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही है लोग सुरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्षा मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि पर गई चतुर्धिक पुलका कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय की झाक पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्म देश का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन दाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम्ही कौन हो बोलो, उनमें थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ परे बीच में बोले, छी ये क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। उनमें नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब्य से लिया अंगूठा कड़ी न मूक से आ, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक ये उद्भट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वो हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज करूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को ये निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात।
रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुधर सुवर्ण गलवाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसो सती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। इसी तरह प्रथम सर्ग रश्मि रथी से आप सबों के बीच रखा। बहुत दिनों के बाद छात्र जीवन में इसे पढ़ा था, पुनः ये मैंने प्रथम सर्ग से ही आप सबों के बीच प्रस्तुत किया। अगर त्रुटियां हो तो गलती माफ कीजिएगा। इस तरह से सप्तम सर्ग तक ये रश्मि रथी है। इसके बाद फिर द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, पंचम सर्ग, षष्ठ सर्ग और सप्तम सर्ग तक ये सोनेट जो है महाकाव्य रामधारी सिंह दिनकर जी का ये काव्य महाकाव्य जो अमर माने इस तरह का हिंदी साहित्य से रामधारी सिंह दिनकर जी के संबंध में, उनके जीवनी के संबंध में कहना ये मेरे बस की चीज नहीं है। महान कवि लोग उन्हें स्मरण करते हैं आज भी। तो इसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी के रश्मि रथी कविता से प्रथम सर्ग को आप सबों के खिदमत में प्रस्तुत किया। धन्यवाद। इसी तरह आप मेरे साथ जुड़ते रहे और अपना मंतव्य अवश्य यहाँ दर्ज करें। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हो, जय भारत।